अस्सलाम वालेकुम। मैं फिजान संतार भट्टी फ्रॉम इटालिया। अल्लाह के नाम से शुरू जिसने कलम को लिखने की ताकत बख्शी और लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी पाक सल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके हम उम्मती हैं। तो आज मैं कोरोना के हवाले से कुछ बात आपसे करूँगा। आप ज़रा गौर से सुनिएगा और ये किस तरह कोरोना कोई आड़ में क्या कुछ किया जा रहा है ये आप ज़रा मुलाज़ा कीजिए। ये राइटर एक एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी। स्पेलिंग सुने उसके, REUTERS, REUTERS। दोबारा पढ़ रहा हूं, REUTERS, राइटर। ये न्यूज़ एजेंसी है। ये एक आलमी न्यूज़ एजेंसी का अदारा है। इसकी रिपोर्ट मुस्तनिद मानी जाती है। इसने रूस के मुतल्लक 13 अप्रैल को एक रिपोर्ट शाया की। उसके अंदर इन्होंने इंकशाफ किया है। वो क्या किया है, उन्होंने बताया कि रूस के अंदर एक कोरोना शख्स जो कोरोना की वजह से इंतकाल कर चुका था, जो इस दुनिया से रुखसत हो चुका था, जिसकी मौत वाक़या हो चुकी थी, उसका पोस्टमार्टम किया गया। उन्होंने पोस्टमार्टम किया तो उसके अंदर उन्होंने देखा उसकी टांगें, उसके बाजू और फेफड़ों का जो है ना उसका जायज़ा लिया। जो बंदा इंतकाल कर चुका था कोरोना की वजह से, उनका मालूम हुआ कि खून की नालियां को खस्सा करने वाले जरासीम उसके अंदर पाए गए हैं। बस खून कोई नालियों को खस्सा करने वाले जरासीम, और वो किस तरह थे, और खून की गर्दश में रुकावट बनते हैं जिसकी वजह से बन रही थी, और खून जम रहा था। मतलब यह है कि आम रूटीन के अंदर अगर खून जम जाए तो खून की सर्कुलेशन नहीं होगी, और खून की सर्कुलेशन ना होने की वजह से बंदे का इंतकाल हो जाएगा। आप खून जारी बात है, जब जम जाएगा तो इंतकाल ही होना है। तो उन्होंने देखा कि जो है ना खून की नालियों के अंदर जो है ना जम रहा है, खून जम रहा है। क्योंकि अगर खून जम जाए तो जारी बात है दिमाग और फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। मजीद उन्होंने कहा कि ये जो कोरोना वायरस, जिसको ये प्रोटीन वायरस कहा जा रहा था, ये वो चीज़ नहीं है। ये रूस कह रहा है। उन्होंने कहा ये तबकारी जरासीम है, ये प्रोटीन वायरस नहीं है, ये बल्कि तबकारी जरासीम है। लिहाजा जब ये चीज़ ही नहीं वो जो कोरोना जिसको हम समझ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये वो चीज़ ही नहीं जिसको हम कोरोना की आड़ में जो चीज़ें बता रहे हैं, ये प्रोटीन वायरस नहीं है। ये कोरोना जरासीम के जो आप बता रहे हैं, ये तबकार जरासीम है, ये प्रोटीन जरासीम नहीं है। उन्होंने कहा, मजीद उन्होंने ये कहा कि ये जो हम डोज इस्तेमाल करवा रहे हैं, ये तो असल में इसकी डोज ही नहीं है, ये तो और चीज़ है, ये मसला और है, ये तबकार जरासीम है, और ये मेडिसिन हम कुछ और लोगों को इस्तेमाल करवा रहे हैं। उन्होंने कहा ये इलाज है ही गलत। इसका फिर उन्होंने इलाज क्या बताया, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा इसका इलाज एक्सपरीन है। एक्सपरीन, अंदाजा करें, एक्सप्रीन के जो हम डिस्प्रीन के अंदर भी एक्सप्रीन का फार्मूला है। उन्होंने कहा यह इसका इलाज है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रीन इसका इलाज है। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने एक्सप्रीन के साथ एमरोक अपने मरीजों को इलाज के लिए इस्तेमाल किया। उसके हैरत अंगेज रिजल्ट है, मरीज ठीक होना शुरू हो गए। उन्होंने मजीद क्या किया, 14,000 मरीज उन्होंने फौरी जो ICU के अंदर मौजूद थे, जिनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, उन्होंने फौरी तौर पर उनको घरों में भेजा, और डिस्प्रीन यानी ये जो है ना एक्सप्रीन का जो फार्मूला है उससे, और एमरोक, ये दोनों की 100 मिलीग्राम की
टैबलेट यूज़ करवाई, उनको ये इलाज उनको दिया और वो सेहयाब हो गए। अंदाज़ा करें 14,000 मरीजों को। मजीद दूसरे जो डॉक्टर जो कोरोना के ऊपर सर्च कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि इन मरीजों को तो वेंटिलेटर और आईसीयू की तो ज़रूरत ही नहीं थी। और फिर उसने मजीद ये भी इंकशाफ किया कि ये मतलब है चाइना को पता था कि ये प्रोटीन वायरस नहीं है, ये तबकार यानी जरासीम है। उन्होंने कहा कि लिहाजा चीन ने कोई ऐसी रिपोर्ट ही नहीं दी। बात नहीं समझ आई। उनका कहना था कि ये एक आलमी साजिश की गई है, ये रूस का दफा। और ये रिपोर्ट कौन कर रहा है? राइटर, मैंने स्पेलिंग भी पहले बताया है, ये एक मुस्तनिद एजेंसी है न्यूज, उसने ये इंकशाफ किया है। हैरत की बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि इससे पहले क्यों नहीं पोस्टमार्टम किए गए, ये भी एक सवाल है आप लोगों के दिन में आता हुआ। इसका जवाब ये है कि WHO ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है ना, आपको पता है ये यूएनए का भी इसका एक अदारा है, ये यूएनए का एक अदारा है भी है WHO। तो ये अमेरिका के ताबे भी है। इन्होंने पोस्टमार्टम करने पर कोरोना के जो मरीज है पाबंदी लगाई हुई थी। उन्होंने कहा था कि किसी अगर आप कहा क्या गया था कि अगर आप किसी मरे हुए शख्स का पोस्टमार्टम करते हैं तो वो उस बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जरासीम होंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को भी जरासीम उस बंदे को पहले लगेंगे और ज्यादा अफेक्ट करेगा। लिहाजा उन्होंने पाबंदी लगाई थी कि जो कोरोना वायरस का मरीज है उसका पोस्टमार्टम ना किया जाए। ये पहली दफा रूस ने पोस्टमार्टम किया है, तो जिसकी वजह से ये इंकशाफात सामने आए। ये WHO यानी जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इसका मुखफ़फ़ है, इन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी मगर रूस इन पाबंदियों को नहीं माना। उन्होंने बिल आखिर पोस्टमार्टम किया और करने के बाद इन सब का भांडा फोड़ दिया। और ये अब मजीद रूस के अंदर ये हालात बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। आप अंदाजा करें कि एक डिस्प्रिन की गोली कितने रुपए की आती है और लाखों रुपए अरबों डॉलर कंपनियों ने कमा लिए कोरोना की आड़ में। ये वाकई अगर उसकी यह बात मान ली जाए, अगर उसका बगौर जिस तरह वो बताया जा रहा है कि उसके मरीज ठीक हो रहे हैं, तो इससे फिर ये जाहिर होता है कि ये वाकई एक आलमी साजिश थी। लिहाजा आप भी इस फार्मूले को अपने अगर कोई मरीज है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है, मगर सितम वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे मीडिया के ऊपर बताया ही नहीं गया। लिहाजा हो सकता है किसी 2-3 चैनल जो यूट्यूबर उन्होंने बताया हो, मगर ये एक मुस्तनिद है और अगर ये वाकई ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है और पूरी दुनिया से झूठ बोला और पूरी दुनिया को इसके अंदर धकेल दिया और लाखों लोग इससे इंतकाल कर गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। अगर कोई कोरोना का मरीज है तो उसको एस्प्रिन और एमरोक का फार्मूला इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह वो सेहतयाब होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, हमारे इस चैनल को भी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक।